एक तरफ जहां योगी सरकार प्रदेश के सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कहते नहीं थकती, वहीं प्रदेश के जनपद जालौन में सड़कों का ऐसा आलम है कि अब लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आए दिन खराब सड़कों की वजह से लोग हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने जालौन की कोंच कोतवाली स्थित ग्राम पचीपुरा कला में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पूरा मामला कोंच जालौन संपर्क मार्ग का है, जहाँ उखड़ी सड़क होने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायतों के बावजूद ग्रामीणों की ना तो कोई अधिकारी सुन रहा है, न कोई राजनेता सुनने को तैयार है, जिससे आहत ग्रामीणों ने ग्राम पचीपुरी में हंगामा काटा और सड़क बनाए जाने की मांग करने लगे। हंगामे की सूचना पर प्रशासन दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। ये मामला ये है, आज के 1.5 साल पहले जो ठेकेदार रोड बनाने का ठेका लिए थे, ये 1.5 साल पहले उखाड़ के फेंक गए हैं इसको, और 1.5 साल के बाद आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, देखने भी नहीं आए कि क्या स्थिति है। यहाँ लोगों का निकलना दूभर है, पूरा रास्ता जो है पानी से भरा हुआ है। आए दिन लोग गिर रहे हैं और ट्रैक्टर वगैरह फंस जाते हैं, तो उन्हें जेसीबी से भी निकलवाना पड़ता है। किस प्रकार की यहाँ घटनाएं हो रही, क्या दिक्कत लोग घायल हो रहे हैं। गांव के जो रिश्तेदार हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचाना पड़ रहा है प्रतिदिन। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? हम लोग ये चाहते हैं, हम ग्रामवासी ये चाहते हैं कि ये रोड जितना छूटा हुआ है, उखाड़ के फेंक गए हैं, वो ठेकेदार बनवाने की कृपा करेंगे। पचीपुरा कला जो हमारा कोंच से जालौन रोड जाता है, इसी पर ग्राम पड़ता है, और ये सड़क 2015-16 में पास हुई थी। इस पर 17 किलोमीटर कार्य हुआ है, 23 किलोमीटर की थी। बाकी बजट के अभाव में काम रुक गया था। काम न होने के कारण यहाँ चूँकि आवागमन है, इसलिए सड़क जो ख़राब थी और ख़राब हो गई और गड्ढे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो इसमें तात्कालिक व्यवस्था में तो हमारे संबंधित शासी अभियंता ने कहा है कि कल से हम इसमें जो जहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं उसकी हम जो है उसको ठीक करा देते हैं। और जहाँ तक पूरी सड़क के निर्माण की बात है, तो इसका रिवाइज एस्टीमेट बन करके जो लोक निर्माण विभाग है इसके द्वारा शासन को भेज दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग से जो इसकी कमेटी होती है वहाँ से हो गया है, प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ से एक बैठक होगी, इसके बाद स्वीकृत हो जाएगा। केंद्र में बैठी मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने का लाख दावा करें, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। बदायूं जिले में एनजीओ अविनी परिधि ने 150 कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में रखा था, जिनका वेतन करीब 11 माह से नहीं दिया गया है। आरोप है कि कार्यालय के बाबू पैसे के लिए कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने ये भी बताया कि यही हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। हमीरपुर जिले में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के इस कार्यक्रम में चुनावी आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। करीब आधा सैकड़ा गाड़ियों और सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे लहराते हुए बाइक से जुलूस निकाला और जमकर हुड़दंग मचाई। इस दौरान जिला प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, जिससे प्रशासन पर कई सवाल खड़े हुए हैं। जनता के बीच में लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं के बीच में उसकी स्वीकारता, संगठन के प्रति उसकी समर्पण, ये तीनों बिंदुओं पर विचार करते हुए प्रत्याशी का चयन यहाँ से भेज दिया जाएगा, फिर संसदीय बोर्ड उसका निर्णय करता है। चुनाव है उत्तर प्रदेश में, अभी उपचुनाव है। मैं विकास के नाम पर हमेशा चुनाव लड़ता हूँ, और राष्ट्रवाद और विकास दो ही हमारे मुद्दे हैं, उसी के आधार पर चुनाव लड़ूंगा। और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा जो रहती है, कार्यकर्ताओं की ईमानदारी, उनकी परिश्रम, उन्हीं की बदौलत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी जल्दी हो जाएगा। जैसा कि प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि अच्छे दिनों का भूखू बच गया और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे को बताओ, एक गरीब किसान का क्या आवश्यकता क्या है? उसको पक्का मकान मिलना चाहिए, तो माननीय मोदी जी ने पक्का मकान आवश्यक, उसको शौचालय, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, उत्तर में योगी जी के आने के बाद उसका कर्ज माफी और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। आपने सपा बसपा का शासन देखा है पिछले साल से, इसलिए कानून व्यवस्था और विकास हमारा दो ही एजेंडा। हमीरपुर जिले में एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुम हुए 14 मोबाइल फोन बरामदगी का खुलासा किया। साथ ही बरामद करने वाली सर्विलांस टीम को इनाम भी दिया। ये मोबाइल फोन जिले के तमाम थाना क्षेत्रों से बीते दिनों खो गए थे। अब मोबाइल बरामद होने के बाद उनके मालिकों को सौंप दिए गए हैं। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित पंचवटी रजवाहे में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के गले पर चोट के निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि शव को हत्या कर यहां फेंका गया है। शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस की माने तो शव 5 से 6 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और मृतक की शिनाख्त में जुटी है।
बुलंदशहर में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक दारोगा पर न सिर्फ अपनी पद की गरिमा को ताक पर रखने बल्कि खुद की पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। बुलंदशहर में यूपी पुलिस का दारोगा प्यार में इतना अंधा हुआ कि अपनी वर्दी इस महिला को पहना दी। आरोपी दारोगा और तस्वीर में दिखने वाली महिला के बीच अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। ये गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि आरोपी दारोगा की पत्नी ने बुलंदशहर पुलिस मुख्यालय पहुंचकर लगाए हैं। पीड़ित पत्नी ने बुलंदशहर एसएसपी को वो तमाम तस्वीरें भी दिखाई जिनमें दारोगा न सिर्फ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहा है बल्कि कई तस्वीरों में तो दारोगा की वर्दी भी महिला पहने दिख रही है। हमेशा चर्चा में रहने वाला कुशीनगर का तुर्कपट्टी थाना एक बार फिर चर्चा में है। उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों ने व्यापारियों को परेशान कर रखा है। एक तरफ व्यापारियों का व्यवसाय चौपट हो रहा है तो दूसरी तरफ इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था का खुलेआम माहौल उड़ाया जा रहा है। उपद्रवियों के तांडव से परेशान व्यापारी बीते 2 दिन से अपनी दुकानें बंद कर इन अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तुर्कपट्टी बाजार में बगल के गांव के एक लड़के से दूसरे गांव के लड़के से विवाद हो गया। क्योंकि तुर्कपट्टी बाजार में दोनों गांव के लोग दुकानदार हैं, उनकी दुकानें हैं, तो आपस में गांव वाइज उनमें पार्टीबंदी हो गई और जो दूसरे लड़के ने विवाद किया था उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट के फलस्वरूप थाने पर सूचना आई, मुकदमा दर्ज किया गया और जो लोग उसमें दोषी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। दुकानदारों में आपस में पार्टीबंदी थी गांव की वजह से, तो कुछ दुकानदारों ने दुकानें बंद कर रखी थी और इस बात की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मौके पर गए थे, लोगों से बातचीत की, व्यापार मंडल से बातचीत की, लेकिन चूंकि 2 ग्रुप थे तो उनको समझाने में काफ़ी उनको परिश्रम करना पड़ा और भी अधिकारियों को मुझे भेजना पड़ा। फिलहाल दोनों पक्ष अब पुलिस कार्रवाई पर सहमत हो गए हैं और ये दोनों पक्षों ने कहा है कि आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, फिर भी एहतियातन अभी फोर्स लगाया जाएगा और लोगों को मैसेज दिया गया है कि जो भी कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारे अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, केवल एक अभियुक्त गिरफ्तारी शेष है और वो भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। बांदा में आंशिक उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी संघ के बैनर तले जल संस्थान के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया, जबकि रिटायरमेंट के बाद लोगों को पेंशन और पीएफ का पैसा तक नहीं मिल रहा। लिहाजा अब हड़ताल शुरू की है। इनकी मांग है कि जब तक उनका रुका हुआ पैसा नहीं मिल जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बांदा में तेज रफ्तार प्राइवेट बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 2 दर्जन लोग मामूली रूप से चोटिल हो गए। गनीमत रही कि खाई में पानी भरा हुआ था, जिसके चलते बस उसमें धंस गई और पलट नहीं पाई, लिहाजा बड़ा हादसा होने से टल गया। एटा में डॉक्टर के घर डकैती की वारदात से हड़कंप मच गया। घर में घुसे 4 बदमाशों ने लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया। विरोध करने पर गार्ड और नौकर को गोली मार दी। गंभीर हालत में नौकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एटा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक सवार युवक से हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से लूटी गई बाइक समेत नकदी और हथियार बरामद किए गए हैं।